नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह, हिंदी कवि और साहित्यकार। अपने साहित्यिक रचना मुझे कहने दो भाग 1 के 7वें बिंदु पर परिचर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो मेरी रचना का प्रथम खंड है साहित्य दर्शन, उसमें जो 7वां बिंदु है उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि साहित्य और साहित्यकार के सृजन की प्रक्रिया में मुक्ति की भावना का क्या महत्व है। मुक्ति की भावना जो है उसका साहित्यिक संदर्भों में क्या अर्थ है। मुक्ति एक बहुआयामी शब्द है, मुक्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जिन संदर्भों में मैंने अपने साहित्य दर्शन के 7वें बिंदु में मुक्ति की भावना को स्पष्ट किया है, मैं वो चर्चा आज आपके साथ करना चाहता हूँ। साहित्य जगत में मुक्ति की भावना का जो महत्व है उसके दो पहलू हैं। उसका प्रथम पहलू है व्यष्टिगत विरेचन और दूसरा पहलू है समष्टिगत समानुभूति। व्यष्टिगत विरेचन का अर्थ है कि जब हमें कष्ट होता है, जब हमें कोई अनुभूति होती है, तो हम विचार मंथन और शब्द मंथन की एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। विचार मंथन और शब्द मंथन की वो प्रक्रिया इतनी तनावपूर्ण, इतनी दबावों से भरी हुई होती है कि हम उसे व्यक्त करना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इन बातों को, इन अनुभवों को कहे बिना हमें विश्राम नहीं मिलेगा, और जब हम उन बातों को कह लेते हैं तो हमें एक प्रकार का संतोष अनुभव होता है, हमें एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है, और इसी को मेरे द्वारा मुक्ति का अनुभव कहा गया है। तो मुक्ति की भावना का जो महत्व है साहित्य सृजन की प्रक्रिया में, उसका जो प्रथम पहलू है वह है व्यष्टिगत विरेचन। व्यष्टिगत विरेचन का अर्थ है कि अपने अंदर जो अनुभूति का दबाव, अनुभूति का जो तनाव आप महसूस कर रहे हैं, आप उससे जब कह देंगे, उसे विरेचित कर देंगे, तो आप एक प्रकार का हल्कापन, एक प्रकार की शांति का अनुभव करेंगे, और वही जो शांति का अनुभव है, वो जो संतोष का अनुभव है, वही जो है आपको मुक्ति का अनुभव प्रदान करेगा। आप एक तरह से मुक्त अनुभव करेंगे, आप अब अनुभव के साक्षी बन जाएंगे, अनुभव दूर खड़ा रहेगा और आप उसे तटस्थ दृष्टि से देखते रहेंगे। मुक्ति की भावना का जो दूसरा पहलू है साहित्य सृजन की प्रक्रिया में, उसका अर्थ है समष्टिगत समानुभूति। समष्टिगत समानुभूति का अर्थ ये होता है कि मेरी वेदना, मेरा अनुभव सबकी वेदना और सबका अनुभव बन जाए, मेरे आंसू सबके आंसू बन जाए, मेरी हंसी सबकी हंसी बन जाए, मेरा सुख सबका सुख बन जाए, और मेरा दुख सबका दुख बन जाए। तो हम समष्टिगत समानुभूति के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा स्वानुभव है, जो हमारा अपना अनुभव है, वो समष्टि का अनुभव बन जाए, वो जगत का अनुभव बन जाए। तो समष्टि का अनुभव जो है उससे होता क्या है, वो हम उसको पाने के लिए हम क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि तब हमें अपनी साहित्य साधना का, तब हमें अपने जीवन की साधना की सार्थकता का बोध होता है। तब हमें लगता है कि हमने अपने अनुभव को कहकर, हमने अपने अनुभव के आधार पर साहित्य को रचकर अपने अनुभव को सबका अनुभव बना दिया, और तब हमें एक प्रकार का संतोष अनुभव होता है, एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि मेरा अनुभव पूरे जगत का अनुभव हो गया, मेरी संवेदना पूरे जगत की संवेदना हो गई, मेरा सुख सबका सुख बन गया, और मेरा दुख सबका दुख बन गया। तो पहला चीज है इसमें व्यष्टिगत विरेचन, और दूसरा चीज है समष्टिगत समानुभूति। दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों को प्राप्त करके ही हमें मुक्ति का अनुभव होता है। हम ये मानते हैं कि मेरा जीवन सफल रहा, मेरा साहित्य सफल रहा, वो तभी महसूस होता है जब हम व्यष्टिगत विरेचन प्राप्त करते हैं और समष्टिगत समानुभूति प्राप्त करते हैं। और साहित्य सृजन की प्रक्रिया को अगर सही मायने में देखा जाए तो इन्हीं दोनों तत्वों के द्वारा संचालित होती है। हम साहित्य सृजन में क्यों प्रवृत्त होते हैं? कोई ये कहता है कि मैं स्वांतः सुखाय साहित्य रच रहा हूं, लेकिन वो सुनाना तो दूसरे को ही चाहता है, वो कहना तो दूसरे को ही चाहता है, वो बताना तो दूसरे को ही चाहता है। तो कहीं ना कहीं व्यष्टिगत विरेचन और समष्टिगत समानुभूति साहित्य के दो संचालक तत्व हैं, और यही साहित्यकार को मुक्ति का अनुभव प्रदान करते हैं। इनके बिना साहित्य सृजन संभव नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी परिचर्चा समाप्त करता हूँ। आशा है आपको मेरी आज की परिचर्चा बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप लोगों ने इतना समय निकाल के मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।